निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कुरान करीम अल्लाह की बड़ी लाजवाब और बाज़मत किताब है। अब मैं दो चार आयतें पढ़ूं, उसके बाद बात आगे की जाए। अच्छा, कुरान करीम आप देखेंगे तो इसमें सब कुछ है। मोबाइल ना चलाओ। कुरान पाक फरमाता वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान करीम सुनकर के बाइख्तियार बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता इस कुरान के अंदर सब कुछ बयान हो गया है, हत्ता के जमीन की अंधेरियों में भी जो कुछ है उसका भी जिक्र इसमें मौजूद है। कुरान में हर चीज का बयान है। एक जगह फरमाता है तिबियान लिकुल्लि शै। सुभान अल्लाह बोले हैं। और कुरान करीम के पहले ही पारे में क्या फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब कुछ समझ में आ रहा है आपको कुरान? बोले सुभान अल्लाह। ये तो आसमानी किताब की तिलावत हो रही है ना, तो बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि कुछ मोती आपके हाथ लग जाएं। फरमाता ये वो किताब है जिस किताब के अंदर न शक की गुंजाइश है न शुबे की गुंजाइश। आज पूरी दुनिया कुरान पे भौंकती है, नबी पे भौंकती है। हम कहते हैं कुरान तू ये बता दे हमें कि तू आया कहां से। दुनिया की सारी किताबें एक ही जगह रख दी जाए और उनसे सवाल किया जाए ए रामायण तू बता दे कहां से आई है, गीता तू बता दे कहां से आई है, फला किताब तू बता दे कहां से आई है, लेकिन नहीं बता सकती। अगर बोलेगा तो कुरान बोलेगा। हमने पूछा कुरान ये तो बता जरा तू आया कहां से। कुरान कहता है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब मजबूत होना चाहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत इनाम की रो में तकरीर ना बह जाए, इनाम की रो में तकरीर नहीं बह जाए। अच्छा, मैं कहता हूं इनाम बाद में दे दियो, तकरीर सुन लो। सही बात तो यही है। वैसे मैं भैया अब बैठो बाद में दियो, कोई भी अब बैठ जा बात सुनो यार। अपना तो अकीदा ये है, मैं अपना अकीदा बताऊं आपको। ए भैया भाई बैठो यार, कोई पैसे वैसे मतलब बाद में दियो, अगर दो तो करना नहीं, बैठो बात सुनो। अपना तो अकीदा ये है कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी।
अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो ये समझता हूं बात समझ में आ जाए यही काफी है ना। अब जेब पे मत खुजाओ, बात सुनो गौर से। मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा था ना, शायद आपके ईमान को ताजगी मिल रही होगी ना कुरान सुन के। हमने पूछा कुरान ये बता दे आया कहां से। गीता नहीं बोली, रामायण नहीं बोली, संस्कृत नहीं बोल सकी, कोई सी किताब दुनिया की जवाब ना दे सकी। लेकिन कुरान से पूछा तो कुरान बोला तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कुरान कहता मैं कहीं और से नहीं आया, मैं रब्बुल आलमीन के पास से आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा है कोई किताब दुनिया में जो बताए कहां से आई है वो, लेकिन ये बताया किसने? कुरान ने। कहता रब के पास से आया हूं। हमने कहा कुरान ये भी बताइए आए किसके पास? आए किसके पास आए? कुरान जवाब देता है बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। तलब के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कहता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आया। सुभान अच्छा कितना बढ़िया है कि सवाल कर रहे हैं कुरान से, कुरान ही जवाब दे रहा ना। बेशक सुभान। हमने कहा चलो आ गए, ये और बताओ क्यों आए? सवाल ठीक है नहीं है, आए क्यों? तो जवाब देता है कुरान। कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन। सुभान अल्लाह सुभान। मुत्तकीन की हिदायत के लिए आया। अब उसी कुरान में रब ने अपने महबूब का भी बयान फरमाया, आमिना के लाल का भी बयान फरमाया। कुरान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा टॉपिक बदल दें, समझ में नहीं आ रहा हो तो बोलें सुभान अल्लाह। इनाम को मैंने मना किया है, लेकिन सुभान अल्लाह तो बोलो ना यार, झूम के बोलें सुभान अल्लाह। कुरान कहता तहकीक के आ गया तुम्हारे पास, मेरे पास भी आपके पास भी। कहता तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। वो किताब कौन सी है रोशन? जिसको अल्लाह ने बताया वो किताब मुबीन है। वो ये नूर कौन है? यही तो आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा ऐसे नूर है, ऐसे नूर है, अगर कोई उन्हें नूर माने या ना माने, लेकिन वो ऐसे नूर है, ऐसे नूर है। तो मुस्तफा ने फस खुलवाई और अपना खून मुबारक निकलवाया, और निकलवा के हुजूर ने अपने जिस्म का खून एक सहाबी को दे दिया। वो सरकार फरमाते हैं ए मेरे सहाबी इस खून को ले जा, और ले जाने के बाद में कहीं दफन कर दे, और ऐसी जगह दफन करना जहां किसी का कदम ना पड़े। अब सहाबी रसूल है, हाथ में खून रसूल है, वो लेके चला है, यहाँ दबा दो। लेकिन अंदर से ईमान ने कहा अगर कयामत तक भी किसी का कदम यहाँ पर गया तो मुस्तफा के खून की बेहुरमती हो जाएगी। उसने दफन नहीं किया बल्कि होंठों से लगाया और मुस्तफा के खून को पी लिया। क्या किया? खून को पी लिया। अब ये जो मदरसा बनाए बैठे हैं ना, समझ गए ना, ईमान लूटने के लिए ही बैठा है। दड़ियाल इस रोड पे है ना वो मौलवी। हाँ मैं कहता हूं सामने तो आओ, अगर हिम्मत मैया दूध पिलाई है तो तवज्जो करें आप। ये कहते हैं नबी नूर नहीं है, ये कहते हैं ये नूर नहीं है। मैं कहता हूं अगर नबी नूर नहीं है, तवज्जो करना, नबी अगर नूर नहीं है
तो सहाबी ने खून पी लिया। और कुरान क्या कहता है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, खून का पीना हराम है, खून का पीना हराम है। ये मुझे भी पता चला, आपको भी पता चला कुरान से। तो कुरान तो सहाबी ने भी पढ़ा था कि उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन बात दरअसल ये है कुरान ने खून पीने को हराम करार दिया है, लेकिन नूर पीने को हराम करार नहीं दिया है। हमारा खून खून है, मुस्तफा का खून खून नहीं, नूर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर। बात समझ आ रही है? खून पीना हराम है, ये मुझे भी पता, मैंने बताया तुम्हें भी पता। जिसने नबी से पढ़ा हो उसे पता होगा कि नहीं, लेकिन पी के आ गए। और नबी फरमा रहे पी दबदबा दिया, दफन कर दिया। कह रहे सरकार मैंने दफन नहीं किया, पी लिया। तो सरकार डांटते, तुम भी फरमाते, लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया, अगर दुनिया में कोई चलता फिरता जन्नती देखना चाहे तो मेरे सहाबी को देख ले, जिसने मेरा खून पी लिया है। मालूम ये चला कि पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुस्तफा हमारी तरह न कल थे, न आज है, न हो सकते, बल्कि उनकी शान तो ये है सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और मैं हवा में कभी भी गांठी नहीं लगाता, मैं दलील से बात करता हूं। तो अब कुरान तो कह रहा है खून पीना हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम। सहाबी पी रहे हैं नबी का खून, नतीजा निकला खून को तो हराम कहा है, नूर को थोड़ी कहा है। मेरा खून खून है, उनका खून खून नहीं, नूर है। और ऐसा नूर है कि बरेली की चट्टाई से आवाज आने लगी, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब आला हजरत का शेर, अहले सुन्नत का अकीदा कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है कि नहीं है? बोलो, ऐन मुताबिक है। अच्छा ये कहते हैं ना, मैं तुम्हें समझा के जाऊं कुछ बात ऐसी जो याद रहे। ये कहते हैं बोले अगर नबी नूर है तो मुशरिकीन मक्का ने, ताइफ के लोगों ने नबी पे पत्थर मारे तो खून क्यों निकला? ये कहते हैं ये। तो अब ऐसा लगता बात सही है, बोले नूर में से खून निकलेगा क्या? हमने कहा आओ सुनो हमारी भी। हजरत इस्राइल को तो नूर तुम भी मानते हो, जो मौत का फरिश्ता इस्राइल मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए जान निकालने के लिए। मूसा कलीमुल्लाह ने एक थप्पड़ मार दिया मलकुल मौत के, तो खून निकलने लगा, आंख निकल गई। तो मैं कहता बोल मलकुल मौत का खून क्यों निकला? अगर वो नूर है, जब खून निकलने से फरिश्ते की नूरानियत में फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ खून के निकलने से आमिना के लाल की नूरानियत पे क्या फर्क पड़ेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये ऐसे दलाइल हैं, ऐसे दलाइल हैं ये कि इनकी हड्डी टूट जाएगी कमर की, लेकिन जवाब नहीं दे सकेंगे ये। लेकिन अब आइए, समझ आ रही है? हुजूर के जिस्म से खून निकले तो बोले नूर नहीं है। फरिश्ते को तो तुम भी मानते हो ना। मूसा कलीमुल्लाह ने एक थप्पड़ मारा तो मलकुल मौत की आंख निकल गई। नबी का थप्पड़ था ना यार, वो आंख निकल गई, खून बहने लगा।
तो जब खून बहने से फरिश्ते की नूरानियत पे फर्क नहीं पड़ता है तो मुस्तफ़ा की नूरानियत पर क्या फर्क पड़ेगा? हक तोड़ो ना दलील हमारी, लेकिन जुर्रत नहीं है। और हमारे गांव में तो ये बहुत रहते हैं, हमारे गांव में ये 99% है, ये बिल्कुल 99 से भी ज्यादा मान लो, बहुत है। लेकिन अपना ऐलान होता, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, वाह 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 क्या इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजुओं मेरे आजमाए हुए हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लेकिन ये हराम खोर हैं, ये हराम खोर है, हराम खोर। और मैं माइक पे कह रहा हूं, तकरीर जाएगी यूट्यूब पे, मेरे गांव के बहावी भी सुनेंगे। अगर मैया दूध पिलाई है तो आओ सामने, जुर्रत नहीं है तुम्हारे अंदर। क्यों? ये मैं नहीं कहता, इनके मौलवी रशीद अहमद ने फतावा रशीदिया में लिखा है। तुम क्या कर रहे हो ये बैठ के? नबी की आमद पर मिलाद मना रहे हो ना? उसने लिखा, मौलवी रशीद ने, देवबंदी मौलवी ने कहा कि मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने से बदतर है, माज़अल्लाह। बोलो इन वहाबियों पे लानत हो, बोलो इन वहाबियों पे लानत हो। बोलो बद्दीन है कि नहीं है ये? नबी के मिलाद को कह रहे हो। और अभी 15 अगस्त गुजरी पीछे, तो ये रैली ली फिर रहे थे। चलो हम भी हिंदुस्तानी, हम भी मनाए खुशी, कोई दलील की जरूरत नहीं थी इन इस टाइम। लेकिन जैसे झंडा उठाया, बोले कहीं है ही नहीं। इन्हें नबी से दुश्मनी तो है, और क्या है इसके अलावा? दुश्मनी नहीं तो क्या है? अगर जुलूस निकले मुस्तफा की मिलाद का तो तुम्हारे पेटों में दर्द। बोलो कोई वहाबी करता सजावट कहीं? क्यों नहीं करते? एक आदमी लड्डू बांट रहा है, एक बैठा खामोश, वो घूर रहा उसे। लड्डू बांटने वाला बहुत खुश है। हमारे इमाम साहब ने उससे पूछा, आप लड्डू क्यों बांट रहे हो? उसने कहा, मेरी यहां लड़का पैदा हुआ है, मेरा। लफ्ज मेरा में प्यार होता ना, मेरा मेरा। वो तो लड्डू बांट रहा, ये क्यों बांटेगा? इसका तो कोई भी नहीं है, तो वो क्यों सजावट करें? उनका मतलब नहीं है। और यहां मेरा नबी है, हमारा नबी है, हमारा नबी है, और हम कह रहे हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। भाई वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है मुस्तफा से, और हम नहीं करते ये खुशी। वाह हम खुशी नहीं करते, हम तो खुदा की सुन्नत अदा करते हैं। क्या करते हैं? खुदा की सुन्नत अदा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, गौर करो आप। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत का अल्लाह ने तबका लौट दिया, मर गए, जमीन को उठा के पलट दिया गया। क्यों? बदफेली कर रहे थे वो। बनी इसराइल पे अजाब आ गया। आज दुनिया में गुनाह कम हो रहे हैं क्या? आज आते ही नहीं अजाब, खुल के नहीं आता। क्यों? कुरान से मैंने पूछा क्यों नहीं आता है? कुरान कहता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। हे महबूब, हम इनमें अजाब क्यों करके उतार दे कि तुम इन लोगों में मौजूद हो? सुभान अल्लाह। पता ये चला कि मुस्तफा बज़ाहिर तो मदीने में है, लेकिन हकीकत यह है हर मोमिन के सीने में मौजूद है। बज़ाहिर मदीने में, हकीकत में हमारे सीने में। अब वो कहेगा, बोले ऐसी कह गए सीने में है, तो सुन कुरान। कुरान कहता, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कहता, मेरा नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनके करीब है। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मर जाए उससे तो मतलब नहीं, और तुम कहते हो नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अगर नबी मर गए होते माज़अल्लाह, तो आसमान के सूरज की जुर्रत ना थी जो निकल जाता, चांद चमक जाता, हिम्मत नहीं थी। अब आपको कैसे करके
सरकार गए मेराज के लिए। कहां गए? मेराज के लिए। मौजू पे लौटेंगे अभी। मेराज में गए मुस्तफा, और ऐसी मिसाल है कि समझ में आएगी। मुस्तफा गए मेराज में, कितना टाइम लगा ये अल्लाह जाने। पहले आसमान का रास्ता जमीन से 500 साल का है, और पहले का दूसरे से 500 साल, इसी तरह से 7 आसमान है, 3500 साल हो गई है। लेकिन नबी जाके वापस भी आ गए, बिस्तर भी गर्म, जंजीर भी हिल रही है, ऐसा लगा जैसे गए नहीं थे। जबकि गए फिर आए, तवज्जो करो आप, गए आए और मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिलते रहे, नमाजें कम भी करवाते रहे। तो अब कितना टाइम लगा अल्लाह जाने, नबी जाने, लेकिन जब आए तो वही टाइम आए, वही टाइम। अब इसे समझाऊं कैसे, लेकिन समझा दूंगा, क्योंकि हमारे गांव में रोज ही समझाना पड़ेगा कुछ ना कुछ ना, तो तुम्हें समझाना बहुत आसान है। अब समझाऊं, ये हमारे शायर साहब बैठे हैं, इन्होंने अभी कहा इमाम साहब से, बोले 2 टाइम पीस मंगा लो। क्या मंगा लो? मिसाल दे रहे हैं समझाने। 2 टाइम पीस मंगवा दिए। एक टाइम पीस के अंदर देखा तो 11.50, दूसरे में देखा तो 11.50, एक का सेल निकाल कर रख दिया इन्होंने। कल को देखा जब भी 11.50, परसों को देखा, बोलो ना, साल भर के बाद देखा, सुई उसी में है, मशीन भी उसमें है, लेकिन 11.49 भी नहीं हो रहे, 11.51 भी नहीं हो रहे। पता नहीं कहां से आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, पता नहीं किधर है, चलो दुरूद शरीफ सुनाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो 11:50 हो रहे थे ना, नौजवानों सुनो गौर से, तो 11:50 से आगे नहीं। तो इन्होंने, इमाम साहब ने कहा कि हजरत बात ये सेल निकाल लिया ना इसका जी, तो ये सुई, ये सुई आगे नहीं बढ़ेगी। हमने के बाद बिल्कुल फिट हो गई। जब मुस्तफा यहां से पहुंचे लामका में, तो सूरज की जान निकल गई, चांद की जान निकल गई, पूरी दुनिया की जान निकल गई, पूरी दुनिया वहीं जाम हो गई। जब मुस्तफा लौट आए तो सूरज भी चलने लगा, चांद भी चलने लगा। बात यह है कि जिस तरह से एक टाइम पीस की जान सेल होता है, इसी तरह से पूरी कायनात की जान मेरे मुस्तफा है। उसी को आला हजरत कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा सैयद फारूक मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो चले जाए ला मकाम में तो कायनात जाम हो जाए। समझ आगे मिसाल नहीं आई है? जाम हो जाए, लोटे तो चालू हो जाए। अब टाइम का पता चलता कैसे? जब दुनिया की सुई जाम कर गए मुस्तफा, तो वो चले जाए ला मकाम में तो जाम हो जाए कायनात। तुम कहते हो मर के मिट्टी में मिल गए, मैं कहता हूं नबी मर गए होते तो आसमान का शामियाना गिर गया होता, जमीन
जमीन का फर्श भी समेट दिया गया होता, आसमान का सूरज बेनूर हो गया होता, चांद भी बेनूर हो गया होता, सितारों की चमक और दमक छीन ली गई होती, लेकिन मालूम ये चला जैसे कल जिंदा थे मेरे नबी वैसे आज भी जिंदा है। अल अंबिया व अहया फी कुबूरिहिम युसल्लून। सुभान अल्लाह। ये हदीस पढ़ी है मैंने, सरकार फरमाते अंबिया यानी नबी अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, जिंदा हैं और जिंदा ही नहीं बल्कि अपने कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, ये उनका इख्तियार है। और मैं तो ये मानता हूं कि मेरे मुस्तफा जहां चाहे तशरीफ ले जाते हैं, पूरी कायनात के मालिक हैं। और हकीकत तो ये है कि खालिक खुदा है पूरी कायनात का, जो मालिक मेरा मुस्तफा है पूरी कायनात का। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। खुदा खालिक है, मुस्तफा बहुत खूब, जिंदाबाद। मालिक हैं। बहुत- अब हम झंडे लगा रहे हैं, जी। क्या लगा रहे हैं? कुमकुमे लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। मैं अभी तो दावा कर दूं फिर दलील दिए देते हैं। हम कहते हैं ये खुदा की सुन्नत है। किसकी है? जोर से। मैं कह रहा हूं जिम्मेदार तो मैं हूं ना, कोई वहाबी कहेगा तो मैं जिम्मेदार हूं। किसकी सुन्नत है? खुदा की सुन्नत है। कैसे? उसने ही फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मंजूर ना होता तो हम आसमानों को ना बनाते। सुभान अल्लाह। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन। महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मंजूर ना होता तो हम जमीन को ना बनाते। लौला कलमा खलक़तुल लैला वलन नहार। महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मंजूर ना होता, महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मंजूर ना होता तो हम रात और दिन को ना बनाते, जन्नत और दोज़ख को ना बनाते, आसमान और जमीन को ना बनाते। हत्ता के अगर तुम्हें पैदा करना मंजूर ना होता पूरी कायनात को हम ना बनाते। सुभान अब अल्लाह। सुने गौर से आखिरी जुमला, मुस्तफा को पैदा करना था तो आसमान का शामियाना लगा दिया और उसमें तारे भी लगा दिए, चांद भी, सूरज भी। क्यों? मुस्तफा के लिए। तो अब ना होते तो कुछ ना होता। और पैदा करना था तो सजावट कर दी ना आसमान में। तो अब हम सजावट कर रहे हैं तो खुदा की सुन्नत अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। उसी की सुन्नत है ये। अब आगे बढ़िए, मुस्तफा आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, आने वाले हैं। हजरत आमिना कहती हैं मेरे पास एक आने वाला आया, क़ाला या आमिना। हे आमिना, तुम्हें क्या खबर है? तुम्हारे शिकम में पुरनूर में कौन जलवागर है? ए आमिना, ये जो बच्चा जलवागर है ये अफजलीन का भी सरदार है, आखिरीन का भी सरदार है, अंबिया मुरसलीन का सरदार है। ए आमिना, ये बड़ा उलुल अज़म पैगंबर है। और जिस रात मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, हजरत आमिना कहती हैं मैंने देखा, मैंने देखा। मैंने नहीं, नबी की मां ने कहती मैंने देखा जिब्रील झंडा ला रहे हैं। ये आपने सुना तो होगा, लेकिन हर एक का नुक्ता अलग होता है मुकर्रिर का। झंडा लाए, कितने झंडे लाए? कितने बाबू? ये सुन रखा है, इसके पेट में क्या बात है हमसे सुन लियो। 3 झंडे लाए, एक काबे पे गाड़ दिया, एक मशरिक में, एक मगरिब में, है ना? ये तो सबको याद है ना। लेकिन अब मैं इस पे नुक्ताचीनी करता हूं। मैं कहता हूं अगर तीनों झंडे काबे पे गाड़ देते तब भी हरज ना था। बेशक। एक ही जगह गाड़ देते
तब भी हरज नहीं था, लेकिन एक काबे पे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, ये बात बड़ी काबिल गौर है ना। ऐसा क्यों? आ रही है कुछ समझ में? ऐसा क्यों? तकरीर इसी का नाम है क्यों। बात तो बता ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो मजा तो इसी में है ना, ऐसा क्यों। हम कह रहे हैं तीनों झंडे काबे पे गाड़ देते, लेकिन नहीं गाड़े काबे पे, एक मशरिक में, एक मगरिब में। बात दरअसल ये है, तवज्जो करें, तो मशरिक में, मगरिब में, काबे की छत पे झंडा गाड़ के ये बता दिया कि नबी दुनिया में आते जाते रहे, लेकिन अब जो आने वाला है वो पैगंबर दुनिया में जलवागर होने वाला है, जो आम इंसान नहीं है। काबे का भी काबा पैदा हो रहा है, सुभान अल्लाह। और एक झंडा मशरिक में गाड़ दिया, एक मगरिब में गाड़ दिया। वजह क्या है? आज हिंदुस्तान का बॉर्डर जहां तक लगा हुआ है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भारत का झंडा लगा होगा, पाकिस्तान की तरफ जाओ तो बॉर्डर पे भारत का झंडा लगा होगा। इसी तरह से मशरिक में झंडा, मगरिब में झंडा, ये बता दिया कि यहां से लेके और वहां तक अगर हुकूमत किसी की है वो किसी और की नहीं है, वो आमिना की लाल की हुकूमत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्यों समझ में आ गई? क्यों आई समझ में? मशरिक में, एक मगरिब में गाड़ के बता दिया, यहां से यहां तक किसी और के बाप की हुकूमत नहीं है, रसूल पाक की हुकूमत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे को चलते हैं। दड़ियाल में बैठ के, ये दड़ियाल रोड पे बैठ के जो ईमान लूट रहे हैं मौलवी साहब, हाँ मुझे तो डर तो लग नहीं रहा, मार डालो, लेकिन अपना अकीदा ये है कि मौत अगर आ गई है कोई रोक नहीं सकता है, और अगर नहीं आई है तो किसी का बाप भी मार नहीं सकता है। हक बोलना चाहिए, बुरी लगे या भली लगे, समझे आप? तवज्जो करें आप जी। अब सुने दावा, मैं कहता हूं झंडे कल भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं, वो झंडे कल भी लगे थे और आज भी लगे हुए हैं। काबे पे झंडा आज भी है, मशरिक में झंडा आज भी है, मगरिब में झंडा आज भी है। अब मैं ये कह के चले जाऊं तो लोग कहेंगे यार बात बड़ी अजीब कह रहे थे कि मशरिक में झंडा, मगरिब में झंडा, काबे पे अब तो नहीं है। अच्छा, सामने से तो नहीं है, लेकिन दावा क्या है? हैं। दावा क्या है? हैं। अब वो बोले हैं नहीं, हमने कहा हमारी सुनो जरा, अगर नहीं है तो जिसने लगवाए वो रब्बुल आलमीन, जिसकी आमद पर लगे वो रहमतुल लिल आलमीन, जिसने लगाए वो जिब्रील अमीन। हमने तीनों नाम बता दिए, अगर तू कहता नहीं है तो खेड़ने वाले का नाम तू बता। क्या बात, सही है नहीं है? अगर नहीं है तो खेड़ने वाले। बात जहां ठहरी थी वहीं से चालू की जाए। तो बात ये चली थी, हजरत आमिना खातून कहने लगी तीन झंडे लगे, यही थी ना, और तीनों की वजह भी समझा दी गई। और फिर कहती मैंने क्या देखा कि रअयतु रिजालन कसीरन व निसाअन फिल हवा। कहती मैंने हवा में देखा कि कुछ मर्द हैं, कुछ औरतों को उड़ता हुआ देखा। सुभान अल्लाह, हवा में औरतों को, मर्दों को उड़ता हुआ देखा। ये रजुल जो फरमाया, ये मर्द कौन है? ये फरिश्ते जो आमद रसूल पे जुलूस निकाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये निसा जो फरमाया, ये जन्नत की हूरें हैं जो मुस्तफा जान रहमत की आमद की खुशी में झूम के जुलूस निकाल रही हैं। ए लोगों, ये जो जुलूस हम लोग निकाला करते ये किसी और का तरीका नहीं, नारियों का तरीका नहीं, बल्कि नूरियों का तरीका है।
हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नदद के तिले गिराते जाएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कोई मर जाए, जल जाए, फूक जाए, लेकिन हम कल भी सरकार की आमद पे झंडे उठाते थे, इंशाअल्लाह सुबह भी उठाएंगे और मरते दम तक उठाते रहेंगे और ये ऐलान करते रहेंगे कि बड़े खाक हो जाए अदू जल कर मगर हमको रजा, बड़े खाक हो जाए अदू जल कर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और निकालते थे और इंशाअल्लाह निकालेंगे। अब आगे बढ़िए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर अभी दुनिया में नहीं आए, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में है, जो हुजूर के दादा हैं काबे में हैं, वो काबे का पर्दा पकड़ के दुआ मांग रहे, या अल्लाह तूने मेरा बेटा अब्दुल्ला तो ले, तूने मेरा बेटा अब्दुल्ला तो ले लिया, लेकिन मेरे बेटे के घर में ऐसा गुल खिला दे जिसकी महक क़यामत तक महकती रहे। सुभान अल्लाह। अभी दुआ मांग रहे थे, क्या अचानक काबे का पर्दा छूट गया हाथ से और काबा झुका, आवाज आने लगी अल्लाहु अकबर। काबा सिजदे में चला गया। सुभान अल्लाह। उस सिजदे में भी काबा किसी और तरफ को नहीं गया, बल्कि जिधर हजरत आमिना खातून का मकान है उसी तरफ को काबा झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, मौला काबा गिर गया, गरीबी का दौर है, बनेगा कैसे? रब की रहमतों ने जवाब दिया, अब्दुल मुत्तलिब काबा तो गिर गया, तुम कहते हो हमसे ना पूछो, काबे से पूछो। कहते मौला काबा बोलता नहीं है। उसकी रहमतों ने जवाब दिया, काबा बोलता तो नहीं था, लेकिन काबे को बुलाने वाला पैगंबर पैदा हो चुका है। काबे से पूछिए और ऐसा बोलेगा काबा कि बरेली का इमाम कहता है, गौर से सुन लो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये काबा गिरा है तो किसी और समत नहीं, जिधर हजरत आमिना खातून का मकान है उधरी को झुका है और आवाज आती काबे के अंदर से, अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है। बुत औंधे मुंह गिर गए। काबे के बुत इतने रखे थे 360, सबके सब औंधे मुंह गिरे। इधर से एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, आके बोला अब्दुल मुत्तलिब कुछ मालूम भी है? कहा मुझे तो कुछ भी खबर नहीं है। कहा अभी 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 तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़ के आए, और दौड़ते भी क्यों नहीं, दादा को प्यार बेटे से कम हो जाता, पोते से ज्यादा हो जाता है। जी सुभान अल्लाह। ज्यादा हो जाता ना पोते से। जी बेटा हो और बेटे का बेटा हो जाए तो इससे कम हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा। और बेटा भी पोता भी वो जिसके वालिद का इंतकाल हो गया। दौड़े हुए आए, उठाया, पेशानी को चूमा, अभी लेके चले, बोले चलो काबे का तवाफ करा के लाता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं इधर से मैं चला, और जब काबा दिखने लगा तो मेरी अकल ने फैसला करना छोड़ दिया कि अब मैं जा रहा हूं, ये काबा तोड़ के आ रहा है। इधर से मैं जा रहा हूं, उधर से काबा आ रहा है। मैंने काबे से पूछा, ए काबा पूरी दुनिया तो तेरी संत आती है, तेरी तरफ को आती है, तेरा तवाफ करने आती है, तू आमिना के लाल की तरफ क्यों आ रहा है? काबे ने जवाब दिया, मेरी तरफ तो दुनिया यूं आती है कि मैं काबा हूं,
मुस्तफा काबे का काबा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब एक बात मुझे आगे की याद आ रही है थोड़ी सी, वो तवज्जो से आप सुन लें। कह दूं या बंद कर दूं? कह दें? कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ी आगे की याद आ रही है। सरकार दुनिया में आए, ए भैया, सरकार दुनिया में आए। आज लोग बिरयानी भी बांटते हैं, कल को बांटेंगे ना बिरयानी, कोई खीर, कोई कुछ, जिसकी जो हैसियत होती है। लेकिन ये हम जो बांट रहे हैं ये भी अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? कैसे? ऐलान कर दिया जिब्रील, मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, किसी के घर में लड़की पैदा नहीं होगी, जिन जिन घरों में बच्चे पैदा होने वाले हर एक माँ की गोद में बेटा ही होना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्यों? ये मेरे महबूब रहमतुल्लिल आलमीन का सदका है। मालूम ये चला कि मुस्तफा दुनिया में जलवागर हो रहे हैं। खुदाए पाक अपने बंदों को इनामात बांट रहा है। सूखे दरख्तों को हरा कर दिया। क्या कर दिया? सुभान अल्लाह। अब एक मजे की बात सुन लो, अगर दिमाग है यहां पर तो अल्लाह ने 3 झंडे तो वो लगवाई दिए ना, 3, लेकिन जितने सूखे पेड़ थे सबको हरा कर दिया, और सबको हरा कर गई बता दिया, ए पेड़ों ऐसे ना खड़े हो, तुम्हें इसी महबूब के सदके में बनाया है। सारे के सारे शजर, सारे के सारे पेड़ अपने ऊपर हरी झंडियां लेके खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। हर पेड़ झंडी लिए खड़ा है और आमद रसूल पे मरहबा बोल रहा है। सुभान अल्लाह। ए लोगों, हम इंसान हैं, मुस्तफा की उम्मती है। जब पेड़ झंडी लिए खड़ा है, हम क्यों झंडी लेके मुस्तफा की आमद पर मरहबा के नारे न लगाए? हमारी खुशबख्ती है ये, हमारा मुकद्दर है ये। हम नबी की आमद पे झंडे उठाते हैं। इससे मुस्तफा की जात को कोई नफा नुकसान नहीं होता, बल्कि हम उनका झंडा यहाँ उठाते हैं। कयामत के दिन जब सूरज तपाता हो, जमीन तांबे की, आसमान लोहे का कर दिया जाए, तो कयामत के दिन हमें मुस्तफा के झंडे का साया नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए हम उठाते हैं। समझ रहे हो आप? बेशक। अच्छा, जो नहीं उठाते, जो नहीं उठाते, तो उन्हें उड़ जाना चाहिए दुनिया से, उन्हें दुनिया से उड़ जाना चाहिए। या फिर इधर को आके हमारा ऐलान सुन के इस पे अमल करना चाहिए कि जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। जब उनका नाम आ जाए तड़प जाना चाहिए। जब उनका नाम आ जाए तड़प जाना चाहिए। और ऐसा नहीं करते, दुनिया से उठ जाना चाहिए। क्यों? दरख्त तो हरी झंडी आज तक लिए गड़े, बोले नबी की आमद भी हरा करा था हमें। हम कट तो जाएंगे, चल जाएंगे, लेकिन झंडी हरी छोड़ेंगे नहीं। कयामत तक हर पेड़ हरा पत्ता लेके आमद रसूल का झंडा लिए खड़ा है। सुभान अल्लाह। ये वहाबी कैसे बददीन है, कैसे मुर्तद्दीन है, कैसे बदनसीब हो तुम लोग कि आमद रसूल पे तुम खुशियां तो मनाते नहीं, लेकिन हाँ सुन्नियों पे चोट करते हो, तुम तंज करते हो, तुम बदतमीजी करते हो। अरे जालिमों, हम किसी के बाप की खुशी नहीं मनाते, रसूल पाक की खुशी मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे बददीन हो तुम? अच्छा ये बताओ, मुझे हैरत इस बात पे है, फतावा रशीदिया में लिखा है यार ये, और मैं झूठ बोल के जाऊं तो मेरा हाथ काट दो पकड़ के। कितनी बड़ी बात है यार। उसमें लिखा कि कन्हैया का जन्मदिन मनाने से भी बदतर है नबी का ईद मिलाद मनाना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे हो आप?
ऐसी बद्दीन कौम, और ये परेशान होते हैं, जुलूस निकलते हैं ना, इनके मुंह बुस जाते हैं, बुस बिल्कुल सड़ियल, ये हरामीपन करते हैं उस दिन। अच्छा करें भी क्यों नहीं, इन्हें करना भी चाहिए वैसे, कि इनके सरों पे किसी और का हाथ नहीं, शैतान का हाथ रखा हुआ। हाँ कि जाओ बच्चा जियो आराम से, शैतान का हाथ रखा हुआ तुम्हारे सरों पे। और कैसे मैं साबित कर दूं, जिस दिन सरकार दुनिया में आ रहे हैं तो दुनिया खुश हो रही है, दुनिया खुश हो रही है। शैतान पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर दहाड़ मार के रोया, शैतान दहाड़ मार के रोया। चेलों ने पूछा कि आज तक तुम रोए कभी नहीं, लेकिन आज क्या हुआ, तुम्हारी हिम्मत टूट गई, जुर्रत खत्म हो गई, बहादुरी चूर चूर हो गई, आज क्या हो गया? तो शैतान बोले आज वही हो गया जिसका हमेशा पछतावा मुझे रहेगा। क्या हुआ? क्या आज रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में चल वगर हो गए। ये बोला, चेलों ने कहा कि हम तो बेकार ही रहते, अभी तो बेकार ही रहेंगे, उनसे क्या होता। शैतान बोला कि बंदा उम्मती गुनाह करके और जब उनका वास्ता दे के तौबा करेगा तो खुदा माफ फरमा, सुभान अल्लाह, जब तौबा करेगा तो माफ कर देगा। तो ये शैतान कह रहा था कि उनका वास्ता पेश करेगा तो माफ कर देगा, मैं आज बहुत परेशान हूं। तो ये क्या बोले, यही समझ गए, ये बोले नहीं नहीं गुरु महाराज तुम चिंता ना करो, हम लोगों को वसीला पेश करने ही नहीं देंगे, हम तो हराम बता देंगे। देखो तो जरा, ये बोले महाराज गुरु तुम चिंता ना करो, आप चिंतित ना हो, हम कह देंगे उनका वसीला शिर्क है। कहते नहीं कहते, बोले नहीं उनका वास्ता नहीं, लेकिन बरेली से मेरे आला हजरत के बेटे मुस्तफा रजा डंडा उठा पड़े और डंडा उठा के ललकार के बोले वसीले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, सुभान अल्लाह। वसीले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, सुभान अल्लाह। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। लेकिन अब मैं एक कुछ लम्हों के लिए साइड बदलता हूं उस तरफ। ये जो मदरसे बनाते हैं ना वहां भी सुन्नियों गांव के करीब में, उन्हें तुम बेवकूफ समझ रहे हो, शैतान से ज्यादा चालाक हैं। अरे भाई उसी के चेले हैं वो, उसी के हैं वो। और चेले तो मैं अगर इस बात लंबी बढ़ जाएगी, वरना ये जो बोली बोल रहे हैं ना, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं एक ओ एक बोली शैतान की है, एक ओ एक। कैसे? ये कहते हैं मजारों को बोले मिट्टी का ढेर है, कहते हैं बोले मरे हुए हैं कुछ रखा वहां। अब इनकी बोली मिलाऊं शैतान से, देखो मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अल्लाह से बात करने के लिए, शैतान मिल गया रास्ते में और मूसा अलैहिस्सलाम से बोला कि अल्लाह से बात करते हो हमारे लिए भी बात कर लियो, हमारा भी कोई रास्ता है नहीं माफी का। अल्लाह तो सब जानता ही है, लेकिन इन्होंने जाके बात फिर भी रख दी। तो रब ने फरमाया मूसा उससे कह दो कि तूने आदम को सिजदा नहीं किया, इस वजह से तुझे मारा है, भगाया है, लानत का तो गले में तेरे पड़ा है। अगर तू चाहता माफी तलाफी तो बेहतर ये है कि आदम सफीहुल्लाह की कब्र पे चला जा और जाके सिजदा कर ले, तुझे माफ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सिजदा कर ले, माफ कर दिया जाएगा। ये उधर से जवाब मिला। अब इनकी बोली चेलों की गुरु से कैसे मैच कर रही है। ये क्या बोला शैतान, बोलो जिंदे कोई नहीं करा तो मरे हुए को करूंगा, अब तो मर गया आदम। तो अब ये कह रहे हैं ना मिट्टी का ढेर, वही गुरु भी बोले थे। तो हम कह रहे हैं तुम्हारा शैतान तुम्हें मुबारक हो और हमें आमिना का लाल मुबारक हो, हसनैन करीमैन मुबारक हो, बगदाद के खास मुबारक हो, अजमेर के ख्वाजा मुबारक हो, कलियर के अलाउद्दीन मुबारक हो, दिल्ली के निजामुद्दीन मुबारक हो। और मैं कहता हूँ हम अहले सुन्नत है, हमें बरेली का इमाम अहमद रजा मुबारक हो। जब ये सारे हमारे हैं तो परवाह नहीं, ऐलान हो
हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। काले रुमाल वालों इधर तवज्जो करो। मजार पे जाने की बात आती है तो कहते हैं मिट्टी का ढेर, कहते हैं ना, सुना नहीं सुना? अच्छा बता, सुना है? जवाब मैं दे जाऊं और इनकी अम्मा और अब्बा दोनों मिलकर जोर लगाएं तब भी दलील नहीं कटेगी। सुनो हाफिज जी, आप भी सुनो। ये कह रहे मिट्टी का ढेर, हज करने जाते हैं, हज सफा मरवा पे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये मिट्टी का ढेर है, पत्थरों का ढेर है कि नहीं है? ये मिट्टी का ढेर, तो पत्थरों का ढेर, यहां अगर कुछ नहीं है, यहां तो है भी दफन हुआ रब का वली, जिनके लिए कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। झूम के बोले सुभान अल्लाह। यहां तो लेटा है वो तो खालिस पत्थरों का ढेर है, जहां मैयों मैयों चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। पकड़ा शाहिर साहब ने कहे जालिम, वो मिट्टी का ढेर था, पत्थरों पे क्यों भाग रहा? यहां क्या रखा है? बोलो सवाल सही है, क्यों भाग रहा? तो बोले इसलिए दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ेंगे तो हज नहीं होगा। हमने क्या, क्यों दौड़ा रहा अल्लाह, क्यों दौड़ा रहा? बोले तुम्हें पता नहीं है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अम्मी हजरत हाजरा उनकी प्यास बुझाने के लिए शिद्दत प्यास की वजह से पानी की तलाश में सफा मरवा पे दौड़ने लगी थी। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हमने कहा वहां भी बताओ, वो तो यूं दौड़ी थी कि पानी मिल जाए, तुम्हें रब ने क्यों दौड़ा दिया वहां पर? वजह क्या है? वजह यह है कि जालिमों, जब यहां आने के बाद में तुम दौड़ोगे तो हल तो तेरा होगा और याद हाजरा की हो जाएगी, याद हाजरा की हो जाएगी, जबकि वहां पर मजार नहीं है। हजरत हाजरा ने पैर रखा और आ गई है, लेकिन दौड़वा दिया वहां। बोले दौड़, मजार पे नहीं जा रहे ना, यहाँ दौड़ पत्थरों के ढेर पे, तो दौड़ रहे। हमने अल्लाह पत्थरों पे दौड़वा रहे, तो कुरान बोल उठा, कुरान कहता इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता सफा मरवा हमारी निशानियों में से है। अब मैं कहता हूं सुन्नियो, सीने पे हाथ रख के सुनो, जहां रब का महबूब पैर रख दे, क्या रख दे? पैर रख दे, वो रब की निशानी बन जाए। जहां रब का वली लेटा हो उस जगह के रुतबे का आलम क्या होगा? इसलिए उलमा कहते हैं हुजूर जहां लेटे हैं, हुजूर जहां लेटे हैं, यूं समझो जितना हिस्सा जमीन का जितना हिस्सा हुजूर के जिस्म में अथर से लग रहा है, कब्र ना, ये जितनी जमीन पे हुजूर का जिस्म रखा हुआ है, वो जगह काबे से अफजल है, बैतुल मुकद्दस से अफजल है, बैतुल मामूर से अफजल है, जन्नत से अफजल है, अर्श आज़म से अफजल है। वजह क्या है? अर्श आज़म की वजह से नबी नहीं है, नबी की वजह से अर्श आज़म है, सबसे अफजल है वो जगह। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। है। अब हमारे सुन्नी क्या करते हैं, बच्चे को पकड़ा वहाबियों भेज दिया पढ़ने के लिए, है नहीं? हमने कहा भाई तुमने क्यों भेजा? बोले पढ़ाई अच्छी हो महाबिद जी। तो अब एक घूस तुझे पता है गुच्चू, पढ़ाई अच्छी हो रही है वहां, वो ईमान छीनने आए। क्या छीनने आए? वो ईमान छीनने आए, ऐसी पढ़ाई पे लानत। बोले अच्छी हो है, हमने खाक थोड़ी छानी, मदरसों में पढ़ा हमने, हम जो बता रहे हैं तुम्हें थोड़ी पता, हमें पता है ना
कुरान कहता फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिसका तुम्हें पता ना हो जानकारों से मालूम कर लिया करो। तुम बच्चों को वहां पढ़ा रहे हो ले जाके। ए सुन्नियों, अगर बच्चे बददीन होके मरे या देवबंदी और वहाबी होके मरे, उन बापों की खैर नहीं है जो बाप अपने बच्चों को वहाबी मदरसों में छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। और हमने खूब देखा है, खूब तजर्बा हमें है कि जिन बापों ने अपने बेटों को, जिन भाइयों ने अपने भाइयों को वहाबियों के मदरसों में भेजा है, वो बच नहीं पाते हैं, वो वहाबी हो ही जाते हैं, बचते नहीं है वो। और तुम पकड़ पकड़ के छोड़ के आ रहे हो। और कुछ लोग ऐसे बदमाश हैं कि जब वो जलसे कराते हैं तो वो इतने मक्कारी सियासत से काम लेते हैं कि लोग ही दावतें करते हैं। बिरयानी बनवाई, दावतें कर दी उन्होंने, दावतनामे भेजते हैं वो। अब ये जा रहा मुंह को फैलावे मगर बिलाव की तरह खाने के लिए, दावत खा गई है, तुझे ठूस ने घर में मिल रही थी, ठूसेगा वहां जाके, वहां ठूस के मैं तकरीर सुनेगा, और तकरीर सुन के आगे फिर चार को घेर के बिठाल के फिर उन्हें बताएगा कि हमें तो कोई बात उनमें कोई ऐसी नजर ना आई। तुझे नमाज तो याद ही, तू बात नजर आ जाएगी तुझे। गुस्ल के 3 फर्ज तुझे याद नहीं है, तू ढूंढे। अगर ढूंढा है, इमाम अहमद रजा ने ढूंढा है, मुफ्ती आजम ने ढूंढा है, ताज शरीय ने ढूंढा है। हमें उनकी छान फटक में फटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो बता दिया है वो कल भी शर्मा देता, आज भी शर्माते हैं हमारे। ये ढूंढ रहे आज आगे, बोले हमने तो तकरीर सुनी शुरू से आखिर तक, ये बुद्धे और जुम्मे घसीटे और मसीते। अरे देखो तो मुंह में से बदबू आ रही है यार। और क्या कह रहे हैं कि हमने तो कोई ऐसी बात देखी ना। तो देखेगा तो जब पहले आंखें तो बनवा ले, पहले इल्म की ऐनक तो लगा ले। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिरयानी ठूसने के चक्कर में ठूस के और आगे का ना बड़ी तारीफ कर रहे हजूर की, वो तू बड़ा खराया निकल के ईमान पर बात कर रहा बिरयानी के चक्कर में जाके। मुस्तफा को मुंह दिखाना है, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। बोलो इनसे हमारा, हाथ उठा के बोलो इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा ताल्लुक कल भी नबी से था, आज भी नबी से है, कयामत तक नबी से रहेगा। सुभान अल्लाह। अब बच्चे को ले लेके जा रहे हैं पकड़ के, बोले ले ले, मान लिया बच्चा हाफिज हो भी गया तो हाफिज नहीं, अगर अल्लामतुद्दहर भी हो जाएगा या अल्लामतुज़्ज़मान भी हो गया और बन गया बद्दीन, तो याद रखिए खुद तो जहन्नम में जाएगा, लेके तुझे भी जाएगा। तो फिक्र मत करे, कानों को तिरका फिर रहे हो कि वहां छोड़ के हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही है। वो ये इमाम साहब मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये जरा जरा से बच्चे कुरान तर्जुमे के साथ सुना रहे हैं, हदीस पाक सुना रहे हैं मतन के साथ पढ़ के। तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा, बात क्या शैतान तुम्हें चैन पे नहीं छोड़ रहा। याद रखिए, दांत मरने के कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है। अगर कब्र में कोई जाता है तो वो कोई दुनियादार नहीं जाता, आमिना का वाल जाता है, मदीने का ताजदार जाता है। वाह भाई वाह, कोई नहीं जाता है कब्र में। बहुत खूब, सुभान। तुम कह रहे हो, अच्छा फिर कहते क्या पता, ये घूस, ये हुड़क चुल्लू, पता क्या कहते हैं? शायर साहब सुनो, कह रहे हैं कि वो बस कुरान शरीफ पढ़ाना हमें, हाँ बस कुरान शरीफ पढ़ाना, और बाज सड़ियल कह रहे हैं कि खाली हाफिज बनाना, मौलवी ना बनाऊंगा हमने। अबे तू है क्या चीज, तू कुछ जाने है, तुझे शरीफ बांधना नहीं आती है संभाल के? कैसे करके कहा जाए तुमसे, तुम्हारी कान में जू ही नहीं रंग रही है। कोई असर ही नहीं कहने का कि खाली हाफिज बनाना है, मौलवी थोड़ी बनाऊंगा। तुझे पता है उनसे इल्म दीन सीखने को हराम करार दिया है। न हाफिज बनने की इजाजत है उनसे, न आलिम बनने की इजाजत है उनसे, न नाजरा पढ़ने की इजाजत है उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नाजरा भी है, हिज्ब भी है, दर्स निज़ामी भी है। और मैं तो जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जितने बद्दीन दुनिया में है हमने उनसे नहीं सीखा है, सबने हमारे यहाँ से सीख के बाद में बद्दीन बने हैं वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सीखेंगे उनसे, हम उनसे सीखेंगे
हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमारे यहां पर सब कुछ है, मगर याद रखो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आखिरी बात कह के उठ रहे हूं कुर्सी से, जब मर के जाएगा ना कब्र में और ये अंगूठे दोनों बंधे पड़े होंगे और ये खुपड़ी एक तरफ को आड़ी और मुंह फैला हुआ, मक्खी घुस रही है, क्योंकि जब दुनिया में पता ही नहीं दीन क्या है, ना नमाजों का पता, ना रोजे का पता, ना मुंह पे दाढ़ी, ना मुसलमान दिख रहा है तो मर के मुंह फैलाए पड़े, पता ही नहीं चल रहा कि मुंह है कि इंडिया गेट है, मक्खी घुस रही निकल रही है, मुंह फैलाए पड़े आगे फाड़े हुए। जब ले जाके कब्र में थम से गिराया, बंद करके आए, तो फिर होता ना सवाल, मन रब्बू का, माँ दीन का, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। ये लाइट वाला जो सवाल है ना, इस पे थोड़ा गौर करें आप। फरिश्ते कहते हैं माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, बोल इस मर्द के बारे में क्या कहता था, इस मर्द के बारे में। कब्र में जो है ये मरने वाला अकेला है, फरिश्ते हैं, दूसरा तो कोई मर्द है नहीं, लेकिन फरिश्ते कह रहे इस मर्द के बारे में, रजुल है, इस मर्द के बारे में क्या कहता था। मजे की बात ये देखो, ये नहीं कह रहे अब क्या कह रहे हैं, ना अब क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हो को नहीं यार, अब क्या कह रहा है ये नहीं, क्या कहता था, क्या कहता। जब जुलूस निकाले करे तो क्या कह करे था, लोग सलाम पढ़े करे थे तो क्या कह करे था, टाणे में दारुल भट्टे में क्या कहता था, दारुल रोजे में क्या कहता था, मुंशीगंज पे मदरसे में क्या कहता था, क्या कहता था, इस मर्द के बारे में क्या कहता था। ये पूछ ही नहीं, अब क्या कह रहे हो, कह रहे ये बताओ जमात में तस्बीह लटका के क्या कहता था। तो अब हदीस में हदीस पढ़ के बताऊं, मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये क्या कहते हैं ना कब्र में, हदीस में आता ये कहते हैं हा ला अदरी, ये हदीस है, ये कहते हैं हा ला अदरी, पैर नीचे उतारो, हा ला अदरी, तवज्जो, हा ला अदरी, अफसोस इनके बारे में मैं तो जानता ही नहीं, इनके बारे में मैं तो जानता ही नहीं। और अगर ईमान है तो कब्र में नबी की शबी दिखाते, इनके बारे में क्या कहता था। और अगर ईमान और सही है तो शबी नहीं दिखाते, यहां से लेके मदीना शरीफ तक के पर्दे उठा दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता इनके बारे में क्या कहता था। और अगर ईमान बिल्कुल मुकम्मल है, कामिल है, तो शबी नहीं दिखाई जाती है, पर्दे नहीं हटाए जाते, बल्कि बनफ्से नफीस मेरे मुस्तफा कब्र में जलवगर होते हैं। फिर पूछा जाता है बोल इनके बारे में क्या कहता था, तो बोल दो क्या कहता था। अब एक सवाल अटक जाएगा यहाँ, और देखो अटका दें सवाल, अभी उनका सवाल हम अटका दे रहे हैं इसमें। देखो हुजूर कब्र में आ गए, हुजूर कब्र में आ गए, जितने ईमान वाले अगर मजबूत दर्जे का ईमान है सबकी कब्रों में हुजूर दिख रहे हैं। तो एक ही टाइम में हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया भर में दफन हो रहे हैं लोग। तो यही मौलवी बोला, यही मुंशीगंज वाला मौलवी बोला कि हुजूर एक नबी पूरी दुनिया में कब्रों में नजर कैसे आ गए एक ही टाइम में। बोलो सवाल सही लग रहा नहीं लग रहा, बजाहिर हिल गया, लेकिन ये हिल गया, पेट से निकालने की जरूरत नहीं, फूंक से उड़ जाएगा। तो देखो अभी उड़ाएं इसे, अभी उड़ा दें। बोले एक नबी पूरी दुनिया में कब्रों में कैसे। हमने कहा सुन, नबी एक रूह निकालने वाले इस्राइल भी तो एक ही है। इस्राइल पूरी दुनिया में एक ही टाइम में तमाम लोगों की
खूब माशाल्लाह। जवाब हो गया। जी जी। इसराइल के सदक़े में नबी को नहीं बनाया, नबी के सदक़े में इसराइल को बनाया। और कब्रों में सवाल करने वाले फरिश्ते भी दो ही हैं, वो ही करते हैं सब में। जब ये दो फरिश्ते सब में सवाल कर सकते हैं तो मेरा नबी भी पूरी दुनिया में नजर आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मजबूरी लाचारी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जब ये कहेगा हा हा लादरी, अफसोस मैं तो जानता ही नहीं, तो फरिश्ते कहते हैं पता इनको नहीं जानता है, यही तो है वो जिनके लिए कुरान कहता था यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यही तो है वो, तू नहीं जानता इन्हें। तो ए मुसलमानों, दुनिया के अंदर से अपना ईमान मजबूत करके लेके जाओ, ईमान पुख्ता लेके जाओ, नमाजों की पाबंदी करो, अपने बड़ों का अदब और एहतराम करो। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। अल्लाह हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिर, क्या करे बाबू, कर देंगे, अब कैसे कर देंगे। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, 1.5 घंटा हो गया, आपको पता नहीं चला। लेकिन